वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई। सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, लाखों घर तबाह हो गए, माल मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ज़िला कच्ची में पिंजरा पुल पर सैलाब मुतासरा रूट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बहाली के कामों में मसरूफ इंजीनियर्स और दीगर हुकाम की काविशों को सराहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीबी नानी पुल बहाल करने वाले मजदूरों के लिए 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी हुआ है। कहते हैं कि बीबी नानी पुल 8 घंटे में बहाल किया गया। और उन मेहनत कशों को मजदूरों को जिन्होंने दिन रात यहाँ पर काम किया और इस पुल को 8 घंटे में रिस्टोर करके सक्कर से लेकर कोयटा तक, अभी एक और जगह जाएंगे, वहाँ पर भी मेजर वहाँ पर रिपेयर वर्क हुआ। तो ये मिला के फिर इन्होंने ये रिस्टोर की ये ट्रैफिक। ये बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आफत के बाद इन्होंने एक कौमी जज्बे के साथ और जवान हिम्मत के साथ उन्होंने काम किया। मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मौके के ऊपर जितने भी यहाँ पर मेहनत कशों ने, मजदूरों ने और जो दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, उनके लिए मैं यहाँ पर 30 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ। कादकोट में सैलाबी सूरत हाल संगीन है। पाक आर्मी, एयरफोर्स, सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ने नसीराबाद में हेलीकॉप्टर से मुश्तरका रिलीफ ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। पानी में फंसे मुतासरीन में राशन समेत खाने पीने की दीगर अशिया तकसीम की गई हैं। कंबर शहादात कोट में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। पाक आर्मी, एयरफोर्स, सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया का नसीराबाद में हेलीकॉप्टर से मुश्तरका रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इसी पर बात करेंगे। इखलाक चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक, बताएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, कंबर शहादात कोट में सैलाबी सूरत हाल संगीन है। जो पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स की जानिब से फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। वहीं पर पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स, हुकूमत सिंध और जिला इंतजामिया की मुश्तरका तहसील नसीराबाद और 12 और समेत गाजीपुर में हेलीकॉप्टर के जरिए रिलीफ ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो है कुब्बों खान तहसील में भी जो फंसे लोग हैं वहां से उनको भी निकालने के लिए रेस्क्यू अमल जारी है। जबकि पाक आर्मी और पाक एयरफोर्स, हुकूमत सिंध और जिला इंतजामिया ने फंसे मुतासरीन में राशन तकसीम, खाने पीने की अशिया भी तकसीम किया जाए। जबकि नसीराबाद और गेजना के कई इलाकों में मुतासरीन की मदद के लिए रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है। और पानी की वजह से रास्ता मुनक़ता होने से फंसे लोगों को खाने पीने की अशिया भी किल्लत का सामना था। तो उस वजह से पाक आर्मी की जानिब से यही इक़दाम तक रसाई पड़ी। जबकि हुकूमत सिंध के अहकाम पर DC कंबर शहादात कोट अफजल अली शेख की जानिब से मुतासरीन के पास इमदाद पहुंचाने में भी अहम किरदार अदा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इखलाक आपका। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि आबादी को बचाने के लिए मंचर झील में कट लगाया गया। सहवन और भान सैदाबाद के मुतासर होने का खदशा था। 1,25,000 आबादी को फौरी नकल मकानी करना पड़ेगी। झील में कट लगाने से कई यूसीस डूब जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का आबाई गांव वाहड़ भी मुतासर हुआ। वज़ीर आला सिंध मुतासरा इलाकों में मौजूद है। सैलाब से 23 अजला बुरी तरह मुतासर हुए। मुतासरीन के मजीद रिलीफ कैंप और टेंट सिटी कायम करेंगे। जो मंचर की इस वक्त पोजीशन थी, मंचर की जो कैपेसिटी है वो 120 RL है, रिड्यूस लेवल है, और उससे 2.5 RL ऊपर जा रहा था इस वक्त मंचर, और वो पानी डायरेक्ट दरिया में जा रहा था। लेकिन जो तेज़ हवाएं रात से चल रही थी, तो तेज़ हवाओं की वजह से पानी जो है वो ओवरफ्लो भी, क्योंकि वो अपने लेवल से ऑलरेडी ऊपर था, वो ओवरफ्लो भी हो रहा था। आबादियों को बचाना है, और खुसूसी तौर पर 2 टाउन्स जो थे, एक टाउन था सेवन और एक टाउन था आपका भान। तो भान सईदाबाद और सेवन की जो टाउन्स थे, उसमें सिर्फ सेवन की जो पॉपुलेशन है उस वक्त वो 3 लाख तक की है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो इरिगेशन के एक्सपर्ट्स हैं और गवर्नमेंट ने मिलकर ये फैसला किया कि मंचर पे RD14 के मुकाम पर
कट दिया गया है। इस कट से 5 यूनियन काउंसिल जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर होंगी। जो हमारे सेंसस ब्लॉक्स में है 25,000 लोग एक यूसी में नॉर्मली रहते हैं, तो इन 5 यूसी की वजह से 1,25,000 लोगों को फौरी तौर पर नकल मकानी करनी पड़ेगी और इन 1,25,000 लोगों को गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट फौरी तौर पर करना है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मिठियारी के बासरा इलाकों का दौरा किया। शर्जील मेमन ने रोहड़ी केनाल से पानी का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं, आज़ाद नहुरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट और फोकल पर्सन हैदराबाद शर्जील इनाम मेमन हैदराबाद से मटियारी ज़िले के दौरे पर पहुंचे। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदरान मलक और एसएसपी मटियारी भी उनके हमरा थे। शर्जील इनाम मेमन ने जो रोहड़ी केनाल से मुख्तलिफ जो छंडन यानी जो बारिशों का पानी है वो छोड़ करता है, उस पानी दरिया सिंध में उसका तफसीली तौर पर 3 से 4 मुकामात का जायजा लिया। वहाँ पर महकमा आपाशी और मटियारी जिले के डिप्टी कमिश्नर से तफसीली तौर पर जो है ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग के दौरान इस वक्त जो इक़दाम है उनको खत रखवा करार दिया। उस वक्त पर डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस वक्त मटियारी, सईदाबाद और दीगर जो शहर है मटियारी जिले के वो डूबने से खतरा टल चुका है और दरिया सिंध में पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, वो भी कम होती जा रही है, जिसके बाद 24 घंटों में सूरत मजीद बेहतर हो जाएगी। जिसके बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मंचर झील को कट लगाने के बाद पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ रहा है। शगाफ 200 फीट तक पहुंच गया। आज शाम तक लाड़काना हैदराबाद इंडस हाईवे भी डूब जाएगा। मजीद जानेंगे 24 न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल करीम जमाली से। अब्दुल करीम बताएगा। इस वक्त मैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई गांव वाहड़ में मौजूद हूं। मंचर झील के पानी में मुसलसल इजाफे के बाद महकमा आपाशी की जानिब से बाग यूसुफ से कट लगाया गया है। पानी तेज़ी से आबादी की तरफ बढ़ रहा है। शगाफ 200 फुट तक पहुंच गया है, जिसके बायस तहसील 7 के 5 यूनियन काउंसिल डूब जाएंगे और 1 लाख अफराद मुतासर होंगे। लोगों की जानिब से अपनी मदद आप तहत नकल मकानी करना शुरू कर दिया गया है। जी, दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। 5,60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला खैरपुर की हदूद में दाखिल हो चुका है। दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद होने से सैलाबी रेलों का बचाव बंदों पर दबाव। कच्चे के सैलाबी इलाकों से सैकड़ों अफराद की नकल मकानी जारी है। इस वक्त दरिया सिंध ने जामपुर के मोजा, सहुवाला और भानुवाला में तबाही मचा दी है। सैलाबी पानी ने फसलें और घरों को तबाह कर दिया। सोना उगलती ज़मीनें वीरान हो गई हैं। इस पर बात करते हैं, जावेद इकबाल वहां पर मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जामपुर के मशरकी जानिब दरिया सिंध की तबाहकारियाँ जो हैं इस वक्त जारी और सारी हैं। आज हम मौजूद हैं जामपुर के मौजा सहुवाला में। मौजा सहुवाला से मेरी पीछे जो है मौजा भानू वाला है। इन दो मवाजियात में दरिया सिंध ने मुकम्मल तौर पर तबाही मचा के यहाँ पर फसलें तबाह कर दी, जिसमें कपास की फसल थी, प्याज की थी, जानवरों का चारा था, वो मुकम्मल तबाह हो गया। मैं अपने कैमरामैन को दिखा सकूँ, दरिया सिंध का पानी इतना तेज़ था कि दरख्तों की जड़ें जो हैं वो भी ज़मीन से निकल गईं और इस वक्त जो है जो रास्ते बने हुए थे कच्चे के इलाके में जाने के, वो तमाम के तमाम रास्ते दरिया सिंध बहा के ले गया है। फसलात भी मुकम्मल है। हमारे साथ मौजूद है मकामी ज़िम्मेदार यहाँ के सहुवाला के, हम मज़ीद उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो है ना दरिया सिंध का पानी जो है ना 2010 के बाद ये पहली दफ़ा हमारी ज़मीनों के ऊपर जो है ना इसको तबाह व बर्बाद करता हुआ, हमारी फसलों को ख़राब करता हुआ और यहाँ पे जो मकानात कच्चे पक्के थे सबको गिराता हुआ आगे की तरफ चला गया है। और ये शहर की तरफ भी जा रहा था, लेकिन पीछे से रेला थोड़ा सा कम होने की वजह से बच गया है, लेकिन जो अपने असरात है तुग़यानी है वो छोड़ के चला गया है। इसमें हमारी जो कपास की फसल थी, जो चारा जात थे, हमारी जितने भी यहाँ पे काश्त की हुई थी, क्योंकि 10 साल से नहीं आया था फ्लड, इस दफ़ा आने से उसने सारी हमारी फसलों को ख़राब किया है, हमारे मकानात भी गिर गए हैं।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मकामी ज़िम्मेदार से सुना, उनका कहना है कि इलाके में 2010 में सैलाब आया था, उसके बाद सैलाब का सिलसिला थम चुका था, लेकिन इस मरतबा जो तूग़यानी आई दरिया सिंध में पानी का जो बहाव था वो ऊंचे दर्जे का सैलाब था। 6 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का यहाँ से रेला गुजरा, जिसने लोगों की फसलात को मलिया मेट कर दिया, मकानात गिर गए, खाने के लिए जो उन्होंने गंदम रखी थी वो भी ख़त्म हो गई। इस वक्त जो है ये कच्चे के इलाके के जो रास्ते हैं, ज़मीनी रास्ते, वो तकरीबन मुनक़ता और बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर सफ़र ठीक कर रहे है, हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सखर बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए हैं। सखर बैराज से 5,44,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। उस्मान खादिम कोम्बो इस वक्त सखर बैराज पर ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सखर बैराज के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे अकब में सखर बैराज है। उसके 66 गेट हैं जो इस वक्त तमाम के तमाम गेट खोल दिए गए हैं, चंद परमानेंटली क्लोज्ड गेट्स के अलावा। और इस वक्त यहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कंट्रोल रूम से जब हमारी बात हुई सखर बैराज के, तो उन्होंने बताया कि सखर बैराज और कोटरी बैराज, ये 2 बैराज हैं जहाँ पे अभी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन जो हालात हैं अंडर कंट्रोल हैं। पीछे से मजीद कोई पानी का रैला भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कोई ख़तरा भी नहीं है। जबकि गुड्डू बैराज के ऊपर निचले दर्जे का सैलाब है, वहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ से ये आखिरी रैला गुजर रहा है। अभी तक की इतलात के मुताबिक कोटरी बैराज के ऊपर अभी जो पानी की सूरत हाल है, वहाँ 5,72,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है, और अगले 24 घंटे के अंदर इसकी सतह नीचे होना शुरू हो जाएगी, ये उतरना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ख़तरा मजीद कम हो जाएगा। लेकिन इससे आगे जब पानी जाता है मंचर झील की जानिब, तो वहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि पानी की आमद का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ है। झील ओवरफ्लो भी कर रही है, कुछ जगहों पे कट्स लगाए गए हैं ताकि उसको टूटने से बचाया जा सके या बड़े नुकसान से बचा जा सके। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इकदामात किए जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के तमाम वज़ीर, अफसरान, इंतज़ामिया इस वक्त फील्ड में मौजूद है। मुख्तलिफ जगहों पे जायज़े लिए जा रहे हैं, रेस्क्यू के अमल का जायज़ा लिया जा रहा है। यहाँ पे भी चंद रोज़ पहले तक जब शदीद सैलाब की सूरत हाल थी, उस वक्त कंट्रोल रूम की जानिब से बताया गया कि दिन में 4-5 लाशें आ रही थीं, लेकिन अब ये सिलसिला भी रुक चुका है, अमवात का सिलसिला रुक चुका है। रेस्क्यू का अमल जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। इसके फ़ौरन बाद बहाली का अमल जो सैलाब मुतासरीन है उनका शुरू हो जाएगा, और जल्द ही उनका कहना है कि चंद माह के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे जो है उनको हम बहाल करेंगे। इस चीज़ का मंसूबा बना लिया। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका।